ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अपराध क्राइम पर आधारित दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न का संग्रह आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो 51 नंबर का प्रश्न है। ये अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये कहा जा रहा है कि अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, ए सदरलैंड, बी लैम्ब्रोसो, सी वेंथम और डी हेज। तो कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ए सदरलैंड। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित विचारकों में से किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा विचारक है जिसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए स्टाउफर, बी कोजर, सी जॉन रावल और डी लेमर्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है जॉन रावल। तो यहाँ पे आप देखिए, सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, जो है अपराध का भौगोलिक सिद्धांत। कहा जा रहा है कि अपराध का भौगोलिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया है। अपराध का भौगोलिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया है। ए क्लोबार्ड एवं ओहलिन, बी बोकारिया या बेकारिया, सी वेंथम और डी क्वेटलेट। तो किसने दे रखा है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो अपराध का भौगोलिक सिद्धांत जो दिया गया है वो डी क्वेटलेट के द्वारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने दी है। निम्नलिखित में से ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक अपराध की बात हो रही है यहाँ पे, की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है। ए अल्बर्ट के कोहन, बी क्लोबार्ड एवं ओहलिन, सी सदरलैंड और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक अपराध का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया है सदरलैंड के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मांस उद्योग, यूएसए के मांस उद्योग पर अपना अध्ययन कर रखा है। तो सदरलैंड, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने अवसरवादी संरचना सिद्धांत को अपराध के समाजशास्त्रीय अवधारणा में महत्व दिया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन से विचारक हैं जिन्होंने अवसरवादी संरचना सिद्धांत को अपराध के समाजशास्त्रीय अवधारणा में महत्व दिया है। ए मैकाइवर एवं पेज ने, बी क्लोबार्ड एवं वोहलिन ने, सी क्वेटलेट एवं ग्वेरी ने और डी इलियट एवं मेरिल ने। तो किसने किया है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये किया गया है क्लोबार्ड एवं वोहलिन के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 55 का। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि एक स्कूल खोलने का मतलब होता है एक जेल को बंद करना। एक स्कूल खोलने का मतलब होता है एक जेल को बंद करना। ये पूछा जा रहा है कि किसका मानना या किसका कथन है। ए महात्मा गांधी का, बी वाल्टर मिलर का, सी विक्टर हुमगो का और डी डेविस मर्जा का। तो ये जो मानना है, तो यहाँ देखें, ये मानना है विक्टर हुमगो का। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। हुमगो को आप टिक लगाइएगा सी ऑप्शन पे, महत्वपूर्ण है कथन, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक हैं। ए एम.जे. सेथना, बी लेमर्ट, सी सदरलैंड और डी न्यूमेयर। तो ये कौन है इसके लेखक? तो यहाँ पे आप देखिए, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक जो है वो सेथना है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखें, कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन ही अपराध है। कहा जा रहा है कि कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन ही अपराध है या अपराध कानून का उल्लंघन है। ये कथन किसका है?
यहाँ देखिए ए कोहन का, बी हैकर वाल का, सी टेफ्ट का या ट्राफ्ट का और डी हेज का। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कथन है आपका वो कथन है हैकर वाल का, महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा, हैकर वाल का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने कहा अपराध कानून का उल्लंघन है। अगला देखें, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एक्सपेक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सपेक्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ए मिलर, बी क्लोवार्ड, सी लम्ब्रोसो और डी हैकर बाल। तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये पुस्तक लिखी गई है हैकर बाल के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी पे आप चिन्ह लगाइएगा। अगला देखें, किसने लिखा है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है। ये कहा जा रहा है, किसने ये कहा कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है? ए दुर्खिम ने, बी ट्राफ्ट ने, सी गुरविच ने और डी मैकाइवर ने। तो ये कथन जो है वो है ट्राफ्ट का, महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। तो बी ऑप्शन आप जो है आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कानूनी प्रावधान जिसमें व्यक्ति को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि वह कानूनी प्रावधान बताइए कौन सा है जिसमें व्यक्ति को सजा के बदले क्या किया जाता है, कुछ शर्तों के साथ क्या किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ए पैरोल, बी मुक्त, सी परिवीक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो क्या कहते हैं भाई इसको? तो इसको कहा जाता है परिवीक्षा। क्या कहा जाता है? परिवीक्षा कहा जाता है। इसमें जो है सजा ना देकर व्यक्ति को क्या किया जाता है, अपराध के लिए सशर्त मुक्त कर दिया जाता है। कुछ शर्त लगाई जाती है, उन शर्तों के आधार पर उसको रिहा कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो उसे कहा जाता है परिवीक्षा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कानूनी प्रावधान जिसमें अपराधियों को लंबी सजा काटने के दौरान अच्छे आचरण के कारण अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर शेष सजा से मुक्त कर दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कानून में एक प्रावधान है जिसमें जो लंबे सजा काटने वाले जो अपराधी होते हैं, सामान्य तौर पे आप देखें तो 5 साल से ऊपर की जो सजा मिली हुए अपराधी होते हैं वो लंबे सजा के अपराधियों के अंतर्गत आते हैं। उनको जो है कुछ समय सजा पूरा करने के बाद अच्छे आचरण के कारण जो अधिकारियों की सिफारिश पर क्या किया जाता है, शेष सजा से उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ए पैरोल कहा जाता है, बी मुक्त कहा जाता है या रिहाई कहा जाता है, सी परिवीक्षा कहा जाता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसको कहा जाता है पैरोल। क्या कहा जाता है? पैरोल कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, संगठित अपराध साधारणतया निम्नलिखित अपराधियों में से किसके द्वारा किए जाते हैं? ये कहा जाता है कि वह संगठित जो अपराध होता है वह किस प्रकार के अपराधियों द्वारा किया जाता है? ए सामान्य अपराधियों द्वारा, बी पेशेवर अपराधियों द्वारा, सी आकस्मिक अपराधियों द्वारा और डी अशिक्षित अपराधियों द्वारा। तो ये किया जाता है पेशेवर अपराधियों के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, इतालवी, ये कहा जा रहा है इतालवी स्कूल ऑफ पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ये कहा जा रहा है इतालवी स्कूल ऑफ पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ए क्लिफोर्ड शाह, बी रॉबर्ट ब्रुक्स, सी सदरलैंड और डी लैम्ब्रोसो। तो यहाँ देखें ये जो स्थापित किया गया था वो लैम्ब्रोसो के द्वारा जो स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। तो 64 का क्या हो गया आपका? डी हो गया। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय यह मानता है अपराधी जन्मजात होते हैं? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो ये मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? ए शास्त्रीय संप्रदाय, बी भौगोलिक संप्रदाय, सी समाजशास्त्रीय संप्रदाय और डी प्रारूपवादी या इटालियन संप्रदाय। तो ये मानता है प्रारूपवादी या इटालियन संप्रदाय। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मानना किसका है? लैम्ब्रोसो का, और संबंधित है ये प्रारूपवादी सिद्धांत से अपराध के। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मृतक है? निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सामान्य अपराधी जो होता है एक मिथक या एक झूठ है? ए कार्ल मैनहिम, बी अब्राहम सेन, सी दुर्खीम और डी रॉबर्ट लिंडर।
तो ये मानना है अब्राहम सेन का, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है। ये कहा जा रहा है कि किसका मानना है कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है। ए अब्राहम सेन, बी जेकार, सी कोहेन और डी दुर्खिम। तो ये मानना है इमाइल दुर्खिम का। तो आपका देखें 67 का क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम, 67 का डी। अगला देखें आप, किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध, किसके अनुसार श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यवसायिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि इसके अनुसार श्वेत वसन अपराध जो है ऊंची व्यवसायिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। ए क्लिनार्ड, बी लेमर्ट, सी दुर्खिम और डी न्यूमेयर। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है क्लिनार्ड का। याद रखिएगा ये कथन जो है क्लिनार्ड का है, तो ए पे आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है। ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक है जिसने अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है। ए कोहेन ने, बी ट्राफ्ट ने, सी हेज ने और डी रेकलस ने। तो किसने मान रखा है भाई, तो यहाँ आप देखें तो ये मान रखा है ट्राफ्ट ने, ट्राफ्ट ने मान रखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देखें, अपराधियों के निम्नलिखित प्रकारों में से प्रोफेसर हेज द्वारा बताए गए अपराधियों के प्रकारों को दिए गए कूट से चयनित करिए। ये कहा जा रहा है कुछ अपराधियों के प्रकार बताए गए हैं, उनमें से आपको चयन करना है कि प्रोफेसर हेज ने किन अपराधियों या अपराधियों के किन प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला दिया जा रहा है प्रथम अपराधी, दूसरा आदतन अपराधी, तीसरा आकस्मिक अपराधी, चौथा सफ़ेदपोश अपराधी, पांचवा पेशेवर अपराधी और छठवां पागल अपराधी। तो यहाँ आप देखें तो 4 प्रकार के अपराधियों का वर्णन जो है वो प्रोफेसर हेज के द्वारा किया गया है। 4 प्रकार जो है बताए गए हैं, और उसमें से जो प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें, इन्होंने बताया था प्रथम अपराधी, क्या बताया था इन्होंने, प्रथम अपराधी, दूसरा इन्होंने कहा था आदतन अपराधी, और तीसरा इन्होंने कहा था आकस्मिक अपराधी, और चौथा इन्होंने कहा था पेशेवर अपराधी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इन्होंने कहा था प्रथम अपराधी, आदतन अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। अब जहाँ भी 1, 2, 3, 5 होगा वो सही हो जाएगा यहाँ उत्तर जो है। तो यहाँ देखिए ये उत्तर दिया गया है 1, 2, 3, 5, ये दिया गया है ए पे, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ सफ़ेदपोश अपराधी की अगर हम बात करें तो ये सदरलैंड का है, पागल अपराधी की अगर हम बात करें तो ये जो है लम्ब्रोसो का है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। अगला चले हम जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एक जो है यहाँ पे, लेबलिंग थ्योरी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये कहा जा रहा है कि लेबलिंग थ्योरी या सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए हावर्ड बेकर के द्वारा, बी लेमर्ट के द्वारा, सी दुर्खिम के द्वारा और डी न्यूमेयर के द्वारा। तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो प्रतिपादित किया गया हावर्ड बेकर के द्वारा। तो ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से अपराध संबंधी लेबलिंग थ्योरी से जुड़े प्रमुख विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अपराध संबंधी लेबलिंग थ्योरी से जुड़े प्रमुख विचारक कौन है। ए हावर्ड बेकर, बी लेमर्ट, सी दुर्खिम और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें तो हावर्ड बेकर तो जुड़े हैं, यहाँ जो है लेमर्ट भी जो है लेबलिंग थ्योरी से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, लेबलिंग थ्योरी एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न सिद्धांत है जिसे डैश के रूप में माना जाता है। ये कहा जा रहा है कि जो लेबलिंग थ्योरी है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न सिद्धांत है जिसे डैश के रूप में माना जाता है। ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के रूप में, बी संरचनात्मक प्रकार्यवाद के रूप में, सी संघर्षवाद के रूप में, डी प्रत्यक्षवाद के रूप में। तो ये जाना जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के रूप में। ए पे आप टिक लगाइएगा, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या अंतःक्रियावाद के रूप में इसको जाना जाता है लेबलिंग थ्योरी को। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, क्राइम इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए दुर्खिम, बी इलियट, सी गुरविच और डी मैकाइवर। तो कौन है यहाँ पे, तो हम देखें तो ये है इलियट। बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, इलियट। क्राइम इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं इलियट। चलिए अगला देखें, 75 नंबर का प्रश्न हमारा है यहाँ पे,
बोंजर ने अपराधों को उनके उद्देश्यों या प्रेरणाओं के आधार पर किन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है? कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ बोंजर एक विचारक हैं। ये अपराधों के उद्देश्य और उनकी प्रेरणाओं के आधार पर अपराध को 4 भागों में बांटते हैं और यहाँ नीचे कुछ अपराध के प्रकार दिए गए हैं। उनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रकार जो है बोंजर द्वारा बताए गए हैं। पहला जो है आर्थिक अपराध, दूसरा यौन अपराध, तीसरा व्यावसायिक अपराध, चौथा राजनीतिक अपराध और पांचवा विविध अपराध और छठवां संगठित अपराध। यहाँ देखना हमें यह है कि कौन सा कूट हमारा जो है वो सही है, किसके बारे में चर्चा किया या किन 4 अपराधों के बारे में चर्चा किया है बोंजर ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बोंजर ने जो चर्चा किया है वो हम देखें तो उन्होंने कहा था आर्थिक अपराध एक कहा था, दूसरा इन्होंने कहा था यौन अपराध और फिर कहा था राजनीतिक अपराध और फिर कहा था विविध अपराध। तो ये 4 अपराध इन्होंने बता रखे हैं, आर्थिक अपराध, यौन अपराध, राजनीतिक अपराध और विविध अपराध। व्यावसायिक अपराध की चर्चा जो है किया है किसने? तो वो सदरलैंड ने किया है। यहाँ संगठित अपराध की चर्चा किसी अन्य विचारक ने किया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो डी पे दिया जा रहा है, 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से अपराध के आर्थिक कारक हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अपराध के आर्थिक कारक कौन से हैं? ए बेरोजगारी, बी कम मजदूरी, सी व्यावसायिक मनोरंजन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें बेरोजगारी भी आर्थिक कारक है, कम मजदूरी भी आर्थिक कारक है, व्यवसाय मनोरंजन भी आर्थिक कारक है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से अपराध के आर्थिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से अपराध के आर्थिक कारक नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ए आर्थिक असमानता, बी राजनीतिक स्थिति, सी व्यावसायिक स्थिति, डी औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। तो यहाँ जो है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण अपराध के आर्थिक कारक हैं। यहाँ व्यावसायिक स्थिति भी आर्थिक कारक है, आर्थिक असमानता भी आर्थिक कारक है, ये राजनीतिक कारक है, राजनीतिक स्थिति। इस वजह से बी पे आप टिक लगा लीजिएगा, ये आर्थिक कारक नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अपराध का सामाजिक कारक है। निम्नलिखित में से अपराध का सामाजिक कारक है। ए सामाजिक कुरीतियाँ, बी सांस्कृतिक संघर्ष, सी शिक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखें तो सामाजिक कुरीतियाँ भी सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक संघर्ष भी सामाजिक कारक है, शिक्षा भी सामाजिक कारक है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से अपराध का सामाजिक कारक नहीं है। अब की बार देखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। ए गंदी बस्तियाँ, बी सामाजिक विघटन, सी बेरोजगारी और डी सामाजिक धारणाएं मूल्य। तो यहाँ पे आप देखिए तो बेरोजगारी एक आर्थिक कारक है, बाकी सभी कुछ सामाजिक कारक है, गंदी बस्तियाँ, सामाजिक विघटन, सामाजिक धारणाएं और मूल्य, लेकिन बेरोजगारी एक आर्थिक कारक है। इस वजह से सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक कारक नहीं है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार है? निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार है? ए विचलनकारी व्यवहार, बी असामान्य व्यवहार, सी असामाजिक व्यवहार और डी तार्किक व्यवहार। तो यहाँ पे आप देखिए यह है विचलनकारी व्यवहार। तो ए ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा, विचलनकारी व्यवहार जो है वो अपराधी व्यवहार है। अगला, डेलिक्वेंट बॉयस। डेलिक्वेंट बॉयस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए अल्बर्ट कोहन, बी क्लोवार्डियो ओहलिन, सी आर के मर्टन, डी क्विटलेटियो गेवरी। कौन है यहाँ पे? तो देखें आप जो है 81 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो है डेलिक्वेंट बॉयस जो पुस्तक के लेखक हैं वो अल्बर्ट के कोहन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, अक्सर पूछ लेता है। अगला देखें आप, श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य है कि, श्वेत वसन अपराध से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति, ये देखें ऐसे व्यक्ति जो समाज के उच्च पद पर आसीन है परंतु कानून की पकड़ में सरलता से नहीं आते, बी ऐसे व्यक्ति जो श्वेत कपड़े पहनते हैं उनके द्वारा अपराध, सी दोनों का समग्र रूप और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही लगभग है वो है ए, ऐसे व्यक्ति जो समाज के उच्च पद पर आसीन होते हैं लेकिन अपराध तो करते हैं लेकिन वो कानूनी रूप से पकड़ में सरलता से नहीं आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो हमारा 83वां प्रश्न है, आगबन, रिकलेस, टाफ्ट जैसे विद्वानों ने अपराध हेतु किन सिद्धांतों को मान्यता दी है? ये कहा जा रहा है जो आगबन है, वॉल, रेकलेस हैं तथा ट्राफ्ट हैं,
इन विद्वानों ने अपराध हेतु किस सिद्धांत को मान्यता दिया, समर्थन किया है? ए प्रारूपी सिद्धांत को, बी प्रकारवादी सिद्धांत को, सी बहुकारकीय सिद्धांत को और डी भौगोलिकवादी सिद्धांत को। तो इन्होंने जो समर्थन दिया है वो बहुकारकीय सिद्धांत को दिया है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखें आप, श्वेतवसन अपराध के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होते हैं? ये कहा जा रहा है कि श्वेतवसन अपराध के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ परिणाम दिए गए हैं, देख ले कौन कौन से हैं। पहला सामाजिक विषमता, बी सामाजिक विघटन, सी प्रशासन में भ्रष्टाचार और चौथा शोषण। फिर से सुन ले एक बार, पहला सामाजिक विषमता, दूसरा सामाजिक विघटन, तीसरा प्रशासन में भ्रष्टाचार और चौथा शोषण। कूट दिया गया है यहाँ, ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 1 2 3 4 और डी में 1 2 4। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे आप देखिए परिणाम है श्वेतवसन अपराध का, सामाजिक विषमता होती है, सामाजिक विघटन होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार होता है, शोषण होता है। तो इसका मतलब कि चारों परिणाम है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो साधारण भाषा में समाज विरोधी तथा जन कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले सभी व्यवहारों को क्या कहा जाता है? साधारण शब्दों में समाज विरोधी तथा जन कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले सभी व्यवहारों को क्या कहा जाता है? ए अपराध कहा जाता है, बी सांप्रदायिकता कही जाती है, सी सामान्य व्यवहार कहा जाता है, डी उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अपराध, तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला समाज के आदर्शमूलक समूहों के व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लंघन कहलाता है। ए सामान्य व्यवहार, बी आदर्श व्यवहार, सी अपराध, डी सामूहिक व्यवहार। तो ये कहलाता है अपराध, तो सी पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखें आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक विशेष समय तथा स्थान के संगठित समाज द्वारा जिन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है उनका उल्लंघन ही अपराध है। ये कथन किसका है? ये कहा जा रहा है एक विशेष समय तथा स्थान के संगठित समाज द्वारा जिन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है उसका उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध है। ये कथन किसका है? ए मेलिनोवस्की, बी सदरलैंड, सी दुर्कीम और डी काल्डवेल। तो किसका कथन है ये? तो ये कथन है काल्डवेल का, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर। सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए होवार्ड एस बेकर, बी होवार्ड एस बेकर, बी सदरलैंड, सी बेकारिया और डी क्लिनार्ड। तो कौन है? तो 88 का आप देखेंगे तो ये पुस्तक लिखी गई है क्लिनार्ड के द्वारा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से श्वेतवसन अपराध का कारण नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से श्वेतवसन अपराध का कारण नहीं है। ए व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रभाव, बी कानून की जानकारी का अभाव, सी धन की महत्ता में कमी और डी अज्ञानता एवं लापरवाही। तो यहाँ पे आप देखिए तो व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रभाव ये कारण है श्वेतवसन अपराध का, बी कानून की जानकारी का अभाव भी श्वेतवसन अपराध का कारण बनता है, धन की महत्ता जो है वो श्वेतवसन अपराध का कारण बनता है, लेकिन यहाँ कमी कहा जा रहा है, धन के महत्व में कमी, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अज्ञानता और लापरवाही भी जो है श्वेतवसन अपराध का कारण बन जाता है। चलिए अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने कहा मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता या बिगाड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मित्रों का चुनाव ही बच्चों को बनाता या बिगाड़ता है। ए पार्सन्स, बी फेयरचाइल्ड, सी महात्मा गांधी और डी न्यू मेयर। तो ये कहा गया है न्यू मेयर के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 90 का डी पे आप टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि अपराध सभी समाजों का एक अभिन्न अंग है? निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि अपराध सभी समाजों का एक अभिन्न अंग है? ए इमाइल दुर्कीम, बी लम्ब्रोसो, सी मर्टन और डी सदरलैंड। तो ये जो कथन है वो कथन है इमाइल दुर्कीम का, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो ये ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखिए अपराध के रोकथाम हेतु उपाय में निम्नलिखित में से किस उपाय में सुधार पर अधिक जोर दिया जाता है? ये कहा जा रहा है कि अपराध के रोकथाम के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं।
किस उपाय के अंतर्गत सुधार पर अधिक जोर दिया जाता है? यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रतिरोधात्मक उपाय, बी निषेधात्मक उपाय, सी ए और बी दोनों में, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो निषेधात्मक के अंतर्गत सुधार उपाय के सुधारवाद पर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब है कि सुधार पर ध्यान दिया जाता है किसमें? निषेधात्मक उपाय के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अपराध के रोकथाम के लिए जो निषेधात्मक उपाय अपनाया जाता है वो एक सुधारवादी या सुधार पर अधिक ध्यान देता है, या यूं कह लें कि सुधारवादी उपाय है एक। अगला देखें आप, अपराध के रोकथाम हेतु उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जैसे को तैसे के विचार पर आधारित है? ये कहा जा रहा है कि अपराध के रोकथाम हेतु वह कौन सा उपाय है जो जैसे के तैसे पर आधारित है? ए प्रतिरोधात्मक उपाय, बी निषेधात्मक उपाय, सी और बी दोनों, और डी युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रतिरोधात्मक उपाय। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख पर आधारित होता है प्रतिरोधात्मक उपाय। ए पे जो है आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखें, पृथक्कीकरण जैसे काले पानी की सजा या नज़रबंदी किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये कहा जा रहा है कि पृथक्कीकरण जैसे काले पानी की सजा या नज़रबंदी किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए गैर सामाजिक प्रक्रिया है, बी सामाजिक प्रक्रिया है, सी राजनीतिक प्रक्रिया है, डी गैर तार्किक प्रक्रिया है। तो ये है सामाजिक प्रक्रिया। क्या है ये? सामाजिक प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, व्हाइट कॉलर पुस्तक निम्नलिखित में से लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए क्लिनार्ड हैं, बी लम्ब्रोसो हैं, सी राइट मिल्स हैं, और डी रेकलेस हैं। तो यहाँ देखें, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है? सी राइट मिल्स हैं। तो जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सी पे आप टिक लगाइएगा, 95 का सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपराधों को उनके उद्देश्यों या प्रेरणाओं के आधार पर वर्गीकरण किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपराधों के उनके उद्देश्यों और प्रेरणाओं के आधार पर वर्गीकरण किया है? ए क्लिनार्ड ने, बी प्रोफेसर हेज ने, सी बोंजर ने, और डी लम्ब्रोसो ने। तो यहाँ पे आप देखिए, ये किया है बोंजर ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन विचारकों का मानना है कि समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का प्रमुख कारण है? ये कहा जा रहा है कौन से ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि समाज में जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है वही अपराध का कारण है? ए कार्ल मार्क्स या एंजल्स, बी मैक्स वेबर, सी सदरलैंड, और डी क्वेटलेट। तो ये मानना है कार्ल मार्क्स या एंजल्स का। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? ये कहा जा रहा है कि अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ए सदरलैंड के द्वारा, बी लम्ब्रोसो के द्वारा, सी क्लोबार्ड के द्वारा, और डी जेफरी के द्वारा। तो ये किया गया है डी जेफरी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो डी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखें आप, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये कहा जा रहा है कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत जो है वो एक अन्य नाम से जाना जाता है। और ये किसका सिद्धांत है? आप जानते हैं, सदरलैंड का सिद्धांत है। ये पूछा जा रहा है कि एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए सामाजिक अलगाव का सिद्धांत, बी पैदाइशी अपराध का सिद्धांत, सी संस्कृत संचरण का सिद्धांत, और डी तप हो गया, इसको ताप संबंधी सिद्धांत होगा। ये इसको आप ताप करिएगा, मिसप्रिंटिंग हुई है, ताप संबंधी सिद्धांत। तो यहाँ पे देखें, इसको माना जाता है संस्कृत संचरण सिद्धांत के नाम से। इसका मतलब कि जो विभेदक साहचर्य का सिद्धांत है वो संस्कृत संचरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखें, तो यहाँ पे दिया गया है आपको जो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए संबंधित है अपराध के सिद्धांत से और सूची बी संबंधित है उसके प्रतिपादकों से। तो ये दिया गया शास्त्रीय सिद्धांत, बी दिया गया भौगोलिक सिद्धांत, सी दिया गया प्रारूपवादी सिद्धांत, और डी दिया गया है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 1 नंबर पे यहाँ पे देखिए लम्ब्रोसो हैं, बी सदरलैंड है, सी क्वेटलेट हैं, और डी बोकारिया या बेकारिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे तो
शास्त्रीय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय सिद्धांत दिया है जो है बेकारिया ने। भौगोलिक सिद्धांत की बात करें तो वो क्वेटलेट के द्वारा दिया गया है। प्रारूपाजी सिद्धांत की बात करें तो हम देखें लम्ब्रोसो के द्वारा है। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया गया है सदरलैंड के द्वारा। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 4 3 1 2 4 3 1 2 आएगा यहाँ पे। तो कौन सा है यहाँ पे आप देखें तो 4 3 1 2। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है हमको 4 3 2 1। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी पे आप टिक यहाँ लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए 51 से देखें आप जो है तो ये जो है प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आज के ये 50 प्रश्न आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे, उपयोगी हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।